बहुत कर ली है जिंदगी और समय बर्बाद। अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बन के। अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। बस रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। तुम्हारी लाइफ के 3 ही नियम रखो: रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना, उसको रीसेट करो और जो करना है वो आज से दोबारा शुरू करो और अपने फोकस को अपने लक्ष्य पे लगा दो। पागलपन की आग को जलाए रखो। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। लोगों को तुम्हें देखकर ऐसा लगना चाहिए कि यार ये बंदा पागल है, ये क्या ही कर लेगा जिंदगी में। आजकल दिखता ही नहीं है, करता क्या है, सब छोड़ के घर बैठ गया है क्या। जिस दिन तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करने लगे ना, उस दिन समझ लेना कि अब वो तुम्हें पागल समझने लगे हैं। और जब वो तुम्हें पागल समझने लगते हैं, तब वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में और तुम्हारे पागलपन में बहुत बड़ा फर्क होता है। उनकी नजर में तुम बर्बाद हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजर में तुम्हारा पागलपन ही तुम्हारा जुनून है, अपने सपनों को पूरा करने का। क्योंकि तुम्हें पता है, अगर जीरो से हीरो बनना है तो पागल होकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा भी भटक गए ना, तो फिर से जीरो पर आ जाओगे। जैसे भूख लगने पर भूख सिर्फ खाना खाने से शांत होती है, वैसे ही सपने सिर्फ मेहनत से पूरे होते हैं। कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं? चमत्कार असली जिंदगी में भी होते हैं, लेकिन वो उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे पैसा दे देना, लेकिन अपना समय और अपना दिमाग किसी को मत देना, क्योंकि समय और दिमाग अगर अपने काम में लगाओगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। और अगर कोई और इन्हें इस्तेमाल कर रहा है तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। हाथी पर बैठकर मत लड़ो खुद को। अपने सपनों को, अपनी योजना को छुपा कर रखो। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर निकलो तो ऐसा लगे कि कोई तुमसे मिलने का भी ना सोचे। अकेले रहो। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो थोड़ा घूम आओ। लोगों के सामने पागलों जैसी हरकतें करो, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को तुम्हें पागल समझने दो। फायदा ये होगा कि वो तुम्हारा समय नहीं खाएंगे। अपने सपने किसी को मत बताओ। तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, ये बात तुम्हारी परछाई को भी नहीं पता होनी चाहिए। दुनिया पहले से तैयार बैठी है तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए। लेकिन ये दुनिया पागलों से नहीं उलझती, इसलिए पागल बनकर रहो। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं होती। इज्जत की चिंता मत करो। थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा ध्यान पाने के चक्कर में तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर दोगे। जब सफल हो जाओगे तो उससे कई गुना इज्जत अपने आप मिल जाएगी। समझदार मत बनो, क्योंकि समझदार लोग इतिहास नहीं रचते। जिन्हें दुनिया बहुत अच्छा आदमी मानती है, वो अक्सर इतिहास नहीं बना पाते। इतिहास वो बनाते हैं जो पागल होते हैं, जिनके अंदर जीतने की जिद होती है। अगर दिल में आग हो और हौसले मजबूत हों, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। उन्हें कपड़ों की फैशन, बेकार की खरीदारी और सोशल मीडिया की प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है, सफल होना होता है। जो दूसरों से जीतता है वो ताकतवर होता है, लेकिन जो खुद से जीत जाता है वो सबसे ताकतवर होता है। अगर तुम सही हो, मेहनत कर रहे हो और बेकार की चीजों में समय नहीं दे रहे, तो लोग तुम्हें जरूर गलत कहेंगे। कहने दो, सही समय पर वक्त खुद गवाही देगा। पागल बनने में भलाई है। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन जरूर उतरेंगे। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और मेहनत करते रहो। याद रखना, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। लोगों का साथ सफलता के बाद ही मिलता है। अपने सपनों के लिए कोशिश तो करो। जुनून की आग जलाए रखो। ये मत सोचो कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे होगा, और ऐसा होगा कि सब हैरान रह जाएंगे। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे,
लोग कहते थे पढ़ाई में कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने जुनून से इतिहास बना दिया। आज हर पढ़ने वाला बच्चा उनकी कहानी जरूर पढ़ता है। यही होता है इतिहास। इतिहास बनाने के लिए पागलपन चाहिए। अगर लक्ष्य पढ़ाई से पूरा हो रहा है तो इसे एहसान मत समझो। असली मेहनत खेतों में होती है, ठंड और गर्मी में। तुम्हें तो बस पढ़ना है। अपने मन को मजबूत रखो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग कुछ कहेंगे और खुद भूल जाएंगे। फर्क पड़ना है या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। लोगों के सामने ऐसे रहो जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता। जितना कम बताओगे उतना कम परेशान किए जाओगे। बड़े लक्ष्य बनाओ, लेकिन अकेले चलना सीखो। अकेले पढ़ो, अकेले मेहनत करो। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। इस पागलपन से तुम दुनिया जीत सकते हो। दशरथ माँ जी ने पहाड़ तोड़ दिया क्योंकि उनके अंदर पागलपन था। तुम्हें तो बस मेहनत करनी है। लोगों पर ध्यान देना बंद करो। सोशल मीडिया से दूर रहो। अब बहुत देख लिया शरीफ बनकर। अब पागल बनने का समय है। अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने सपनों के लिए अपने पागलपन को पहचान लिया है। अंडरग्राउंड होकर मेहनत करो। खुद को छुपा कर मेहनत करो। जिस दिन तुम्हारा नाम आएगा उस दिन पड़ोसियों की शक्ल देखने लायक नहीं होगी। वही दिन तुम्हारी सारी थकान उतार देगा। सफलता के लिए मेहनत के साथ जुनून चाहिए। सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। इसलिए अपने सपनों के लिए दीवाना बनो। थकान आए, निराशा आए तो अपने सपनों की तस्वीर याद करो। खुद पर भरोसा रखो। दूसरों की राय की परवाह मत करो। सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता। बिना रुके आगे बढ़ते रहो। नकारात्मक सोच से दूर रहो। अगर सच में सफल होना है तो अपने अंदर के पागल को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपना ख्याल रखिए और इतनी मेहनत कीजिए कि देश ही नहीं दुनिया में नाम रोशन हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।